हेलो एवरीवन। होप सो सभी बहुत अच्छे से होंगे और सबकी प्रेपरेशंस फॉर अपकमिंग फाइनल एग्जामिनेशंस वो भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। नाउ लास्ट फ्यू डेज में काफी स्टूडेंट के मैसेजेस रिसीव्ड हुए कि सर जो अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं मार्च 23 में फास्ट ट्रैक बैच, अप्रैल 23 में रेगुलर बैच, क्या वो एग्जिस्टिंग सिलेबस के लिए होंगे या हमारा अटेम्प्ट 2024 में है, 25 में है, जब न्यू सिलेबस के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो क्या हम इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यदि हम इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारी क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होंगी, कौन सी बुक्स हमें अवेलेबल कराई जाएगी, क्या वैलिडिटी रहेगी, अमेंडमेंट्स किस तरीके से हम कवर अप कर पाएंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं। उसी के रिलेशन में उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स इन रिलेशन टू बैचेस आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर पाऊं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो 27 मार्च से बैच आ रहा है वो फास्ट ट्रैक बैच है। रिकॉर्डेड बैच होगा, स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स होंगी जो हम आपको गूगल ड्राइव पर अवेलेबल कराएंगे। लाइव बैच 21 अप्रैल से आएगा और वो रेगुलर बैच होगा। फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच का डिफरेंस क्या है? फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हमारी अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि अराउंड 32 लेक्चर्स के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर अप करें। रेगुलर बैच के अंदर हमारा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड प्लस कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड कवरेज रहता है। नाउ अब जो 27 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है वो फास्ट ट्रैक बैच है। रेगुलर बैच की डिटेल मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं अब आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो सारी डिस्कशन इन रिलेशन टू अपकमिंग फास्ट ट्रैक बैच की है। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू काफी कुछ चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। ये बैच एप्लीकेबल है फॉर नवंबर 23 एग्जाम अंडर द एग्जिस्टिंग सिलेबस, और जितनी जानकारी हम लोगों के पास अवेलेबल है बेस्ड ऑन दैट हम सब टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई 24 से प्रपोज्ड सिलेबस जो आ रहा है, न्यू स्कीम जो प्रपोज्ड है वो नोटिफाई हो जाएगी ऑफिशियली। तो हम मई 24 नवंबर 24 एग्जाम के लिए भी इस बैच को लेकर के चलेंगे अंडर द प्रपोज्ड सिलेबस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर किस तरीके से एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड सिलेबस की क्लासेस को कवर अप किया जाएगा, वो मैं लेटर ऑन आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 27 मार्च से। टेंटेटिव कंप्लीशन डेट 15 ऑफ मई। मोड ऑफ क्लासेस गूगल ड्राइव, एंड्रॉइड, पेन ड्राइव के ऊपर। ये बैच फास्ट ट्रैक लाइव नहीं है। लाइव बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड दैट विल बी अ रेगुलर बैच। इसके क्लासेस गूगल ड्राइव पर वीकली बेसिस पर अपलोड होंगी टिल कंप्लीशन ऑफ बैच। नंबर ऑफ लेक्चर 30 होंगे। लेक्चर का ड्यूरेशन 2.5 to 3 आवर्स का होगा। इनिशियल कुछ लेक्चर्स जो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर हैं 8 से 10 लेक्चर, उनका ड्यूरेशन 3 आवर्स के अप्रोक्सीमेट होगा, और बाद के कुछ लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर या 2 आवर से 2.5 आवर के बीच का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टॉपिक्स। वैलिडिटी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। और काफी स्टूडेंट्स के टाइम टू टाइम मैसेजेस रिसीव्ड होते हैं कि सर जो आप बैच अवेलेबल करा रहे हैं हम तो सारी की सारी क्लासेस 30 दिन में 45 दिन में कवर अप कर लेंगे, आप फीस को कम कर दो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इकोनॉमिकल बैच आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं जिसकी वैलिडिटी 2 months होती है और नंबर ऑफ व्यूज 1.2 होते हैं। बट जो स्टूडेंट्स साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर के चल रहे होते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है
और वो चाहते हैं आराम से धीरे धीरे हम क्लासेस को कवर अप करें, साथ में रिवाइज करते चले, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करें, तो उनके लिए 6 मंथ्स का बैच है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप नॉर्मल बैच या इकोनॉमिकल बैच जो आपको सूट करता है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बुक, इस बैच से एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा। हम पास्ट में हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को पीडीएफ में अवेलेबल कराते थे, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल लेते थे, बट काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर आप जो ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं इनकी हमें हार्ड कॉपी अवेलेबल करा दो। तो इस बैच से आप लोगों को क्लास नोट्स की हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी, और ये क्लास नोट्स पर्टिकुलरली फास्ट ट्रैक बैच के लिए एक्सक्लूसिवली बनाए गए हैं। रेगुलर बैच उसकी बुक अलग ही है, ये जो बुक बनाई गई है ये फास्ट ट्रैक बैच के लिए एक्सक्लूसिव बुक बनाई गई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो बुक। नंबर 2, आपको एक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा। ये दोनों बुक आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल होंगी, और एमसीक्यू का कंपाइलर, इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस पर्पस के लिए होते हैं, उनके अंदर आपको अपने कॉन्सेप्ट को जज करना होता है, वहां से कोई लर्निंग नहीं करनी होती। तो इंस्टीट्यूट के जो एमसीक्यूज हैं स्टडी मटेरियल के, आरटीपीस के, एमटीपीस के, पास्ट एग्जाम्स के, टू दी एक्सटेंट अवेलेबल, पास्ट एग्जाम्स इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करता, बट कई बार स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेमोरी बेस्ड हम उन क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट का जो ये एमसीक्यू कंपाइलेशन है वो चैप्टर वाइज नहीं है। हमने क्या किया है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट एग्जाम्स, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं आज की डेट तक, हमने उन सबको चैप्टर वाइज अरेंज किया है, और आप लोगों को इसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो प्रिंट एबल है अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी है। आप प्रैक्टिस जब चाहे, जिस चैप्टर की चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के। देन एलएमएस फैसिलिटीज फॉर द रिवीजन वीडियोस, अमेंडमेंट्स, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट के एलएमएस पर अवेलेबल हो जाएंगे। अमेंडमेंट्स यूट्यूब पर एज यूजुअल, पास्ट में भी यूट्यूब पर ही आती हैं, तो आगे की भी जो अमेंडमेंट्स होंगी आपको यूट्यूब पर विदाउट एनी चार्ज अवेलेबल होंगी। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी इन रिलेशन टू आर बैच। नाउ अब बैच के अंदर मैं सबसे पहले तो आपको दिखा रहा हूं लेक्चर प्लान। हमारा बैच अंडर द एग्जिस्टिंग सिलेबस, मैंने अभी इस शेड्यूल को तैयार किया है एग्जिस्टिंग सिलेबस की अकॉर्डिंग। जिस दिन इंस्टीट्यूट ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकाल देगा न्यू स्कीम की और सिलेबस प्रपोज्ड से न्यू सिलेबस बन जाएगा, उस दिन मैं आपके साथ न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग एक टेंटेटिव शेड्यूल शेयर करूंगा। बट अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो क्लासेस हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं एग्जिस्टिंग सिलेबस के लिए, इसके अंदर न्यू सिलेबस में क्या क्या चीजें कटने के आसार हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन 30 लेक्चर्स में से 11 लेक्चर्स इनके हटने के चांसेस हैं, और इनकी जगह पर दूसरे 11 लेक्चर्स आएंगे। तो दैट मीन्स जिन स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट मई 24 नवंबर 24 में है, मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूट जल्दी ही न्यू स्कीम को नोटिफाई कर देगा यदि मई 24 के लिए उनको एप्लीकेबल कराना होगा। तो जो स्टूडेंट्स 24 में जिनका अटेम्प्ट है वो क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर प्लान के अंदर से पहले 10 लेक्चर्स, देन लेक्चर नंबर 13, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28 एंड 30 इन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। और
इसके बाद जो न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं न्यू स्कीम के अंदर, उन लेक्चर्स को हम इसके बाद आपको अवेलेबल करा देंगे अलोंग विद द बुक्स ऑफ न्यू सिलेबस। बुक्स ऑफ न्यू सिलेबस, अभी जो आपको बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी वो एग्जिस्टिंग सिलेबस की बुक्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि स्टडी मटेरियल जब तक इंस्टीट्यूट का रिलीज नहीं होगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब तक हम न्यू सिलेबस की बुक्स तो पब्लिश कर ही नहीं सकते। तो ये हमारा एक टेंटेटिव लेक्चर प्लान है, जिसके पहले 10 लेक्चर्स कॉमन रहने वाले हैं एग्जिस्टिंग सिलेबस के एज वेल एज प्रपोज सिलेबस के, और यही वो 10 लेक्चर हैं जहां पर लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर की जगह लगभग 3 आवर्स का रहने वाला है। यही हमारे सिलेबस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड द स्टैंडर्ड्स। तो जो स्टूडेंट्स जिनका नवंबर 23 में अटेम्प्ट है, उनके लिए तो कोई चैलेंज ही नहीं है, वो आराम से इन लेक्चर्स को कंटिन्यूटी के अंदर देखें। बट जिन स्टूडेंट्स का मई 24 में या नवंबर 24 में अटेम्प्ट है, वो इन 30 में से 19 लेक्चर्स को एज सच देख सकते हैं, और बाकी का जो भी न्यू सिलेबस के अंदर सिलेबस में जो कंटेंट आएगा, जैसे ही सिलेबस नोटिफाई होगा वो कंटेंट हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। तो ये बात हो गई लेक्चर प्लान की। नाउ अब इसके साथ बात कर लेते हैं जो बुक्स आप लोगों को अवेलेबल होंगी। जो बुक्स फास्ट ट्रैक बैच के लिए एक्सक्लूसिव तैयार की गई है, जो हम आपको पास्ट में पीडीएफ अवेलेबल कराते थे क्लास नोट्स की, उन्हीं क्लास नोट्स को अब और थोड़ा सिस्टमैटिकली अरेंज करके, ज्यादा चार्ट्स यूज करके, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं जो आज तक अवेलेबल हैं, इन सबको इनकॉर्पोरेट करके इस बुक को तैयार किया गया है। अराउंड 440 पेजेस की ये बुक है, जिसमें कोशिश की है मैंने कि सारे के सारे सिलेबस को टू द एक्सटेंट पॉसिबल कवर करें इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। जैसे स्टैंडर्ड्स का चैप्टर है ये, जहां तक पॉसिबल हो पाया हमने टॉपिक को चार्ट्स की फॉर्म में अलोंग विद एग्जांपल्स और पॉइंट वाइज पूरी बुक को अरेंज किया है, ड्राफ्ट किया है, ताकि आप आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर सके एंड लर्न कर सके। तो जैसे ये चैप्टर 1 हो गया, अब आपको मेनली तो क्या समझ में आएगा, चैप्टर 1 स्टैंडर्ड्स इंटर में आप पढ़ते हैं, या कंपनी ऑडिट वो भी इंटर में पढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको स्टैंडर्ड्स दिखा रहा हूं, चार्ट्स की फॉर्म में क्लासिफिकेशन, पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कवर अप किया गया है, जहां पर प्रोसीजरल पार्ट आ जाता है और स्टेप बाय स्टेप कोई एक्टिविटी आती है, उसको हम फिर चार्ट्स की फॉर्म में वहीं पर कवर अप कर लेंगे। और हर एक टॉपिक के बाद जहां पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसका जिक्र भी किया गया। जैसे ये ऐसे 220 चल रहा है, तो नाउ ऐसे 220 कंप्लीट हुआ, तो अभी आपको ऐसे 220 की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो इस बुक को बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखा गया है कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की अकॉर्डिंग कंटेंट को अरेंज किया जाए, प्लस टू द एक्सटेंट पॉसिबल जहां पर हम चार्ट्स को यूज कर सकें, हम चार्ट्स को यूज करें, पॉइंट वाइज टॉपिक्स को कवर अप किया जाए, और टू द एक्सटेंट पॉसिबल एक लैंग्वेज जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की है उसको यूज करें इन ए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कि वो अंडरस्टैंड भी हो सके और आप उसको लर्न भी कर सके। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बुक को ड्राफ्ट किया गया है अलोंग विद सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ट्स एंड एग्जांपल्स। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच में आपको चार्ट्स देखने को मिलेंगे, लाइक ऐसे 210 का एक चार्ट आ गया, फिर ऐसे 210 के अंदर ही रेकरिंग ऑडिट का चार्ट आ गया, फिर चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसका चार्ट आ गया। तो इसी तरह से आपको चार्ट्स, पॉइंट वाइज आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, प्लस वेयर एवर रिक्वायर्ड
एग्जाम्पल्स आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बुक्स में मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो दूसरी बुक अवेलेबल होगी दैट इज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको हर एक टॉपिक सीक्वेंशियली उसके क्वेश्चंस अरेंज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो एज सच आगे पीछे करके डाल दिए। नो, जहां पर जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस के अंदर आपको क्वेश्चंस अरेंज मिलेंगे। जैसे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है तो पहले आपको एसक्यूसी 1 के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको ऐसे 200 के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 210 के, 210, 220। सिमिलर इज द वे फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सिक्वेंशियली अरेंज्ड मिलेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक जैसे ही कोई टॉपिक आप क्लास में कवर अप करते हैं आपको उसी टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस एक रैंडम फॉर्म के अंदर अरेंज किए हुए हैं। क्वेश्चंस सिक्वेंशियली अरेंज्ड है और क्वेश्चंस को भी ध्यान रखा गया है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जो इंस्टीट्यूट आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता है उन्हीं आंसर्स को इस बुक के अंदर कवर अप किया जाए। तो यह बात हो गई हमारी बुक्स की। दो बुक्स आपको मेन चाहिए, एक कॉन्सेप्ट बुक जो फास्ट ट्रैक बैच के लिए एक्सक्लूसिवली हमने क्लास नोट्स की फॉर्म में, जिसकी पहले हम आपको पीडीएफ देते थे, इस बैच से उसकी एक हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल होगी। दूसरी बुक आपको ये क्वेश्चन बैंक मिलेगा। नंबर 3 पर बात आ जाती है सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे होगी, रिवीजन वीडियोस का क्या है, चार्ट्स का क्या है और एमसीक्यूज कैसे करेंगे, अमेंडमेंट्स कैसे होंगी। उसके लिए हम आपको एक एलएमएस फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे altclasses.in, तो आपको यहां पर एक लिंक मिलेगा LMS/नॉलेज फोरम। इसमें जो आपका लेवल है, जैसे सीए फाइनल, आप वहां पर जो आपका पेपर है ऑडिट या लॉ, जैसे ऑडिट की बात करें, ऑडिट आपको अमेंडमेंट्स देखनी है, आप अमेंडमेंट्स पर क्लिक करिए। आपको मई 23 की अमेंडमेंट्स देखनी है, आपको डिटेल अमेंडमेंट्स के नोट्स और वहीं पर अमेंडमेंट का वीडियो मिल जाएगा और अमेंडमेंट्स का ओवरव्यू मिलेगा। कौन से चैप्टर की अमेंडमेंट्स है वो एज सच आपको मिल जाएगी, सारी की सारी अमेंडमेंट्स। वापिस आते हैं, आप चाहते हैं आपको रिविजनरी कंटेंट मिले एग्जाम टाइम की रिवीजन के लिए, तो एग्जाम टाइम की रिवीजन के लिए एक रिवीजन प्लान आपको मिलेगा। यह रिवीजन प्लान लगा हुआ है कि रिवीजन कितने सेशन है, टोटल 30 रिवीजन सेशंस हैं, कौन से टॉपिक्स की रिवीजन, कौन से सेशन में किस टॉपिक को रिवाइज कराया गया है। इस रिवीजन प्लान के बाद फिर आपको सेशन वाइज रिवीजन मिल जाएंगी। जैसे रिवीजन प्लान में सेशन 1 प्रोफेशनल एथिक्स का, उसके नोट्स आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपको उसके चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे एग्जाम डे की रिवीजन के लिए। आप चार्ट्स में से रिवाइज करना चाहें चार्ट्स में से रिवाइज कर लें, ठीक, जो आपका लास्ट 1.5 डे की रिवीजन होती है उसके लिए, या फिर जो आपके पास क्लास नोट्स हैं वहां से भी आप अपनी रिवीजन को कवर अप कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। बट काफी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम डेज में सिर्फ चार्ट्स को रेफर करना चाहते हैं, या फिर उनके पास टाइम है और वो मल्टीपल रिवीजन करना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए हमने आपको ये चार्ट भी अवेलेबल करा रखे हैं। तो रिवीजनरी कंटेंट आपको इसी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ रिवीजन की बात कर ली, अमेंडमेंट्स की बात कर ली। मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अरेंज्ड है, 3-3, 4-4 चैप्टर्स के, स्टैंडर्ड्स के अंदर 2-2, 3-3 सीरीज के, और इसके साथ सुपर 100 क्वेश्चन, जो मेरी ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर 100 क्वेश्चंस।
उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी चैप्टर वाइज। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स पर जाना चाहें तो इनके आंसर्स भी यहीं पर अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर ही। तो ये बात हो गई मॉक टेस्ट पेपर्स की। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट पेपर से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। एमसीक्यूज के लिए आप एमसीक्यू लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, ये चैप्टर 1 के एमसीक्यूज आ गए, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के, आरटीपीज के, एमटीपीज के सारे कौन सी आरटीपी में कौन सी एमटीपी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है जो चैप्टर वाइज अरेंज्ड है सारे के सारे। और ये कंपाइलेशन इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, एमसीक्यू बुकलेट, उन सब का एक कंपाइलेशन है। कोशिश है कि एमसीक्यू जैसे ही नए आते हैं हम इनको अपडेट कर देते हैं। तो आपको एमसीक्यूज में कोई लर्निंग तो करनी नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट की असेसमेंट करनी है। तो आप यहीं से चाहे तो इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, अदरवाइज एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और उसके आंसर को नोट करो और हर एक चैप्टर के एंड में फिर आपको उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। बाद में कंपेयर कर लो और असेस करिए आपके कितने आंसर सही है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यहीं पर आपको दूसरा लिंक मिलेगा इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आपको कौन सी केस स्टडीज किस टॉपिक के ऊपर कवर्ड है, वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की है, आरटीपी की है, एमटीपी की है, वो सब एक सिस्टेमैटिक तरीके से अरेंज की गई है। कौन से टॉपिक के ऊपर केस स्टडी है वो सब इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहां से इस शेड्यूल से देख सकते हैं आपको कौन से टॉपिक की केस स्टडी करनी है। फिर जैसे केस स्टडीज 1 to 10, ये केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी। फिर 1 to 10, 11 to 20, जैसे ही कोई नई केस स्टडी ऐड होती है, चाहे वो इंस्टीट्यूट के आरटीपीज में है या एमटीपीज में है, वो हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो आप यहां से आरटीपीज, एमटीपीज, इन सब की केस स्टडीज की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि कहीं पर किसी केस स्टडी में कुछ डाउट आए तो हम केस स्टडीज को टॉपिक वाइज अरेंज करके उनके वीडियोस भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं। आप इन वीडियोस पर क्लिक करके जहां डाउट आए, यदि उसका वीडियो अवेलेबल है तो, अभी वीडियो सारी केस स्टडीज के अवेलेबल नहीं है, कुछ ही केस स्टडीज के वीडियो हमने अभी बनाए हैं। आप इन वीडियोस पर जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर की हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, एमसीक्यूज की हैं या रिवीजन की हैं, कोशिश की है हमने कि हम आपको एक सिस्टेमैटिक तरीके से इन चीजों को अवेलेबल करा सकें। कंटेंट अवेलेबल कराना हमारा काम है और उस कंटेंट के ऊपर वर्किंग करना आपका काम है, राइट? तो रिवीजन भी आपको अवेलेबल है, मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, अमेंडमेंट्स भी अवेलेबल है, केस स्टडीज भी अवेलेबल है। और जो बुक्स अब आपको मिलने वाली हैं वो बुक्स क्वेश्चन बैंक प्लस जो क्लास नोट्स हैं वो दोनों आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल होंगे। और आई बिलीव कि शायद आपके जो डाउट थे मैं वो क्लियर कर पाया हूं, as to existing syllabus, as to proposed syllabus, as to books, as to amendments, MCQs, revision, mock test paper। इसके अलावा यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर के ऊपर। ये 2 नंबर आपके पास अवेलेबल हैं। इन 2 नंबर्स के ऊपर बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए
तो आप कॉल कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट आवर अपकमिंग बैच फॉर final audit fast track batch for November 23 exams under existing syllabus and May 24 November 24 and onwards under the proposed syllabus। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।